नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में सियासी रणभेरी बच चुकी है। टीएमसी और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। टीएमसी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ कर दी है और अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के रण में कौन भारी पड़ेगा और कौन कमजोर है। लेकिन इस सवाल से पहले वोट वाइब नाम की एक एजेंसी ने एक सर्वे किया है और यह जानने की कोशिश की है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कामकाज को वहां की जनता कैसे देखती है और मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल की पहली पसंद कौन है। तो जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल और उनके जवाब क्या हैं, सीधे सीधे आप तक वो पहुंचा देते हैं। पहला सवाल, ममता बनर्जी सरकार का कामकाज कैसा है। इसका जो जवाब आया, इस सरकार के कामकाज को जो पॉजिटिवली लोग देखते हैं वो संख्या है 44.3%। नेगेटिव जो देखते हैं वो 31.1%। न्यूट्रल जो लोग देखते हैं, मतलब जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न्यूट्रल हैं, वो 15% हैं। अब अगला सवाल उससे ज्यादा दिलचस्प है। अगला सवाल यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में, पश्चिम बंगाल में, जहां वो लगातार जीत रही हैं, वहां मुख्यमंत्री की रेस में इस बार कौन आगे है, यानी 2026 में कौन ज्यादा आगे है। तो उसका भी जवाब दोस्तों आपको बता देते हैं। उसका जवाब है ममता बनर्जी 41.6%, शुवेंदु अधिकारी उनसे बहुत पीछे 18.9%, समीक भट्टाचार्य 15% और कह नहीं सकते 9.8%। यानी ये दो जानकारियां इस सर्वे से निकलकर सामने आई। दोस्तों, ममता बनर्जी ने 2011 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पहली बार 184 सीटें टीएमसी को मिली थी, वो टीएमसी जो 1998 में बनी थी। 2011 में ममता बनर्जी सरकार में आती हैं और तब से लेकर आज तक लगातार वो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तकरीबन 14 साल 10 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन टीएमसी पर बंगाल के लोगों का विश्वास बना हुआ है और सिर्फ विधानसभा में नहीं, लोकसभा के चुनाव में भी बंगाल की जनता ममता दीदी पर भरोसा करती है। ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष की बात करती हैं। ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता को सबसे आगे रखती हैं। कोई भी मसला रहा हो, हाल में जब सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तब भी ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। एसआईआर का मसला था, वो सड़क पर उतरी। ममता बनर्जी की जो इमेज है वो आयरन लेडी की है, वो एक लड़ाकू नेता की है जो अपने मुद्दों के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए संघर्ष करना जानती है। ममता बनर्जी ने लंबे वक्त तक केंद्र की भी राजनीति की है, लेकिन उसके बाद वो पश्चिम बंगाल आ गई और पश्चिम बंगाल में लगातार वो चुनाव जीत रही हैं। जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की तब भी उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। 74 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा, 15 सिटिंग विधायकों की सीट बदल दी, 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और 52 सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया। यह ममता बनर्जी का अंदाज है। इस बार ममता बनर्जी 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। दोनों जगह उनका मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। शुवेंदु अधिकारी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब शुवेंदु अधिकारी और उनका मुकाबला तो भवानीपुर में होगा, लेकिन नंदीग्राम वो सीट है। दोस्तों, मैं नंदीग्राम की बात क्यों कर रहा हूं आपसे। नंदीग्राम वो सीट है जिस सीट पर 2021 में ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव हरा दिया था। तकरीबन 1900 वोटों से ममता बनर्जी वो चुनाव हारी थी। इसके बाद भवानीपुर के सिटिंग विधायक का इस्तीफा कराया गया और फिर ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ी और 58,000 के आसपास रिकॉर्ड वोटों से जीतकर वो विधानसभा पहुंची और वो तब से उसी सीट पर हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर से ही लड़ रही हैं और शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के ही बड़े करीबी रहे पवित्र कर को मैदान में उतारा है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव तो 294 सीटों का है, लेकिन हर किसी की नजर इन 2 सीटों पर है, नंदीग्राम और भवानीपुर। फिलहाल दोस्तों, ये जो सर्वे आया ये हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, इस चुनाव के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।